अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के अंदर बहुत कॉमन है फ्लू हो जाना, नज़ला खांसी हो जाना, ज़ुकाम हो जाना, खुदा न खास्ता नमोनिया हो जाना। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फ़्लू, नज़ला खांसी, खुदा न खास्ता उसके साथ नमोनिया हो जाना, इसके लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, एक तो ये है कि जो हमारे यहाँ फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स होते हैं उससे राइनोरिया बढ़ता है। यानी अगर दिन के अंदर गर्मी है और रात के अंदर सर्दी हो रही है और टेम्परेचर का डिफरेंस तकरीबन 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो इसके अंदर फ़्लू लाइक सिम्टम्स आना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ दी जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से ये राइनाइटिस होता है, नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है। इसका वायरस से ताल्लुक़ नहीं होता अमूमन। और इसी तरीके से एक वजह ये होती है कि अगर हम सडनली अपने आप को कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज़ करते हैं, यानी अगर आप घर में हैं और किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं आ रही है एंड देन यू गो डायरेक्टली इनटू द ओपन एयर, तो उसके साथ जब हमारी इम्यूनिटी जो है वो उसका डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो वायरसेस होते हैं वो अपना असरअंदाज होते हैं और इसी तरीके से हम इससे नज़ला खांसी का शिकार हो जाते हैं या खुदा न खास्ता निमोनिया हो जाता है। अब इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए आपको जो कोल्ड सरफेसेस हैं या कोल्ड टेम्परेचर्स हैं उनको सडनली एक्सपोजर उससे अवॉइड करना चाहिए। अपने गर्म कपड़े रखने चाहिए और अपनी स्लीव्स को, लेग्स को कवर्ड रखना चाहिए, हाथों को कवर्ड रखना चाहिए। और अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं तो इवन फेस को भी आपको कवर करके रखना चाहिए ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट आपका कोल्ड टेम्परेचर से ना हो और उसके साथ जो डैमेजेस होते हैं वो ना हो। इसी तरीके से आपको गर्म मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हमें नज़ला खांसी वग़ैरह हो तभी हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमें जनरली भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा इससे ओरल म्यूकोज़ा क्लीन रहता है, जो बलगम है वो साफ़ रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर वायरसेस एंड बैक्टीरियाज़ ग्रो नहीं करते और हमारा जो नज़ला खांसी ज़ुकाम है वो बढ़ता नहीं है और बिगड़ता नहीं है। इसी तरीके से हमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी एक हीटिंग कैपेसिटी होती है, कैलोरीज़ होती हैं जो कि आपको वार्म रखती हैं। इसी तरीके से आपको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ठंडे इन्वायरमेंट्स के अंदर वायरसेस, बैक्टीरियाज़ अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें नज़ला खांसी होता है और फिर वो आगे जाके बिगड़ता है। इसी तरीके से आपको अगर आप सिक हैं या आपके अराउंड कोई सिक है तो उनसे भी प्रॉपर जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हैं वो रखनी चाहिए। जैसे अगर उनसे हाथ मिला रहे हैं या उनके साथ क्लोज़ कांटेक्ट हुआ है तो हाथों की हाइजीन व वेयरिंग द मास्क इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशल कि आपको इससे जो है वो चीज़ें डिज़ीज़ स्प्रेड अप ना हो क्योंकि नज़ला खांसी हो गया, ये सारी चीज़ें हाईली कंटेजियस होती हैं और एक से दूसरे को लगती हैं। अगर आप में से कोई खुदा न खास्ता इस चीज़ का शिकार हो तो वो भी इस चीज़ को अवॉइड करे कि वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर ना जाए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों से ना मिले, यानी ऐसे लोग जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला हो या एक्सट्रीम एजेस हों, उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि ये डिज़ीज़ उन तक ना पहुंच सके क्योंकि अगर उन लोगों तक पहुंच गई तो वो खुदा न खास्ता निमोनिया या फिर मोर्टालिटी के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें और अपने अतराफ़ का भी ख़्याल रखें और अपना भी ख़्याल रखें और हैव अ सेफ़ विंटर। अस्सलाम वालेकुम।